किसी से भी रूठकर ईश्वरीय पढ़ाई नहीं छोड़ने की, दे अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करने की, बाप समान निरअहंकारी बनने की, आज्ञाकारी बन अच्छे मैनर्स धारण करने की, सभी को रूहानी सुख देने की, अपकारियों पर भी उपकार करने का गुण सिखाने वाले, सबके कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ब्राह्मण जीवन में फुल स्टॉप का प्रयोग कब करें, कहाँ करें, कैसे करें का मार्गदर्शन अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त वाणियों में स्पष्ट करते रहते हैं। वर्तमान समय प्रमाण ड्रामा का राज जानकर बातों की क्यों में न जाके फुल स्टॉप के राज को समझना है और प्रयोग में लाना अति ज़रूरी है। विस्तार में आना चाहे तो विस्तार में आए और समेटना चाहे तो सेकंड में समेट सके, ऐसा अभ्यास करना है। स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लगे, तभी अंत के समय में चारों ओर की हलचल की आवाज़ जो बड़ी दुखदाई होगी, दृश्य अति भयानक होंगे, अंतिम 8 तरह के पेपर होंगे, 5 विकार रूपी माया के द्वारा, 5 तत्वों अर्थात प्रकृति के द्वारा बने हुए साधनों के न प्राप्त होने के पेपर, लौकिक परिवार के द्वारा पेपर, अलौकिक परिवार के द्वारा पेपर, इवल सोल्स के द्वारा पेपर, शारीरिक कर्म भोग के द्वारा पेपर, गंदी दृष्टि वृत्ति वाली आत्माओं के द्वारा पेपर आएंगे, जिन्हें संपूर्ण पवित्रता और नष्ट मोह स्मृति लब्धता की स्थिति के द्वारा पास करना है। वरदाता परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि समेटने की शक्ति के द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनो। समझ दे रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि लास्ट के फाइनल पेपर का क्वेश्चन सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का होगा। बाप और आप तीसरी कोई बात भी याद ना आए, एक सेकंड में मेरा बाबा दूसरा न कोई, ये सोचना न पड़े, क्योंकि मीठे बाबा समझा रहे हैं कि इसमें सोचने में भी समय लगता है, लेकिन बस बाप और मैं इसमें टिक जाए, हिले नहीं। किसी भी तरह की परिस्थिति या दृश्य में क्यों क्या का कोई प्रश्न न उत्पन्न हो, तब नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनेंगे। किसी भी चीज़ के कोई अटैचमेंट नहीं हो, आत्मा परमात्मा के हैं कि निजी स्वरूप में टिक जाएंगे। इसलिए समझ दे रहे हैं कि अभ्यास करो, जब चाहो कार्य के लिए विस्तार में आओ और जब चाहो समेट लो। ऐसे पावरफुल ब्रेक लगाने की क्षमता हमारे पास हो कि एक सेकंड में हम फुल स्टॉप लगा सकें। हलचल में आए, हिल के सेकंड के ऊपर लग गया ब्रेक लगाने में, तो फिर परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि फेल हो जाएंगे। स्वमान हम आत्माओं को प्रभु द्वारा मिला हुआ मान है, जो हमें सेल्फ रिस्पेक्ट में विनम्र होकर औरों को भी स्वमान स्वरूप में देखकर व्यवहार करना सिखाता है। किसी भी तरह के मान को पाने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन निर्माण होकर सभी को मान जरूर देते हैं। स्वमान का अभिमान नहीं करना है, बल्कि स्वमान से अभिमान को खत्म करना है। साधारण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने की पढ़ाई है। पतित से पावन बनने की पढ़ाई है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की ये पढ़ाई है। इसलिए ईश्वरीय रूहानी सच्ची पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। देह अभिमान से किनारा कर पढ़ाई पढ़नी है। ब्रह्मा के माध्यम से शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा का पूरा रिगार्ड रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा तो डायरेक्ट शिव से कनेक्शन है। समझ देते हैं परमात्मा की ये देह अभिमान है। ब्रह्मा को इग्नोर नहीं करना है। उनकी आत्मा पात्र बनी, तभी तो हाईएस्ट एंड होलीएस्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी उनका आधार लेकर हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं कि वे किसी को भी डायरेक्ट प्रेरणा नहीं देते हैं। ऐसा करना होता तो वो परम धाम से ही करते, यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी। डायरेक्शन शिव पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही देते हैं और उनके द्वारा ही देंगे।
संपूर्ण मर्जीवापन, तन मन धन संबंध संपर्क से संपूर्ण समर्पण करने वाली दादा लेखराज की आत्मा का नाम ब्रह्मा शिव बाबा ही रखते हैं। सुपात्र बन, जब प्रभु के आगे वो अपने आप को संपूर्ण समर्पण करते हैं, धरनी पूरी तैयार हो जाती है, तब निराकार परमात्मा उनका आधार लेकर हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं। कोई और ब्रह्मा की तरह त्याग कर इतना सुपात्र बन ही नहीं सकता है। इसलिए प्रभु बिल्कुल सुपात्र पात्र को देखकर उनका आधार लेकर सत्य से सभी को परिचित कराते हैं। परमपिता परमात्मा का भारत में आना भारत को अविनाशी खंड बना देता है, तीर्थ स्थान बना देता है। उनकी शिक्षाओं द्वारा जब आत्माएं शिक्षित होती हैं तो आधा कल्प चैतन्य देवी देवता के रूप में राज्य करते हैं और आधा कल्प उनकी जड़ प्रतिमाओं का पूजन होता है। परमात्मा द्वारा रचे हुए अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का प्रभाव पूरा कल्प रहता है। रावण राज्य की रात के वायुमंडल में संपूर्ण पवित्र नष्ट मोहा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं हम सब। इसलिए उमंग उत्साह बढ़ाते हुए परफेक्ट बनाने वाले मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं कि रात के राही थक मत जाना, विश्वास दिला रहे हैं कि सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ऊंची थी ऊंची परमात्मा ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो पूरा अटेंशन देकर पढ़कर ऊंचा बनना है। मीठे परमात्मा के कर्तव्य अद्भुत हैं, इसलिए उनकी संगम युग की महिमा बेअंत है, जिनसे अन्य आत्माओं को भी परिचित जरूर कराना है। परमात्मा द्वारा स्थापन शिवालय में वे ही रहते हैं जो श्रीमत पर चलकर अभी संपूर्ण पावन देवी देवता बनते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा का बर्थ प्लेस है अभी का भारत, ये संगम युग कहलाता है। शिव पिता ही हम आत्माओं के सेवियर हैं, उनके अतिरिक्त किसी को भी सेवियर नहीं कह सकते हैं। हालांकि लोगों की मान्यता है कि उनके धर्म स्थापक उनके सेवियर हैं और बचाने आएंगे। जानी जाननहार परमपिता परमात्मा समझाते हैं कि वे भी अभी साधारण रूप में पाठ बजा रहे हैं और उनके भी सेवियर परमपिता परमात्मा ही हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि हम सभी आत्माओं के पिता हैं। हम उनके बाप बन नहीं सकते हैं और उनको बच्चा कह नहीं सकते हैं। वास्तव में वो तो मोह माया के जंजाल से निकालने के लिए संगम युग में परमात्मा हम आत्माओं के सर्व संबंधी बनकर सर्व संबंध का अनोखा सुख देकर दैहिक मोह से, दैहिक विनाशी रोल से छुड़ाते हैं। ज्ञान की ये रमणीकता है, ज्ञान का ये दिलचस्प हिस्सा है जो हम शिव बालक कहकर उनको अपना वारिस बनाते हैं। अंत में संबंधों में बुद्धि न जाए, इसलिए इस समय उन्हें भाई, साजन, माता पिता इत्यादि सर्व संबंधी बनाकर हम सब नष्ट मोहा बनते हैं। हम आत्माओं के कल्याण अर्थ पिता परमात्मा कहते हैं, देह सहित जो कुछ भी है उन सब का वारिस मुझे बनाओ। इसके लिए समझ देते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करके बाप को याद करो तो देह अभिमान टूट जाएगा और देही अभिमानी बन जाएंगे। इस देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, इसलिए इसे हमें हल्का नहीं लेना है, बल्कि गंभीरता से पूरा पुरुषार्थ करना है। सच्चाई यही है कि हम सब आत्मा अविनाशी हैं, लेकिन हम अपने को शरीर समझ बैठे हैं। इस बात को हमने बहुत पक्का कर लिया है। अब फिर से अपने को आत्मा समझना है। बड़े से बड़ी देह अभिमान की बीमारी से हमें खुद को मुक्त करना है। आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे तो हम अपने विकर्मों को भस्म कर सकेंगे। अगर हम आत्मा समझकर परमात्मा को याद नहीं करते हैं तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि विकर्म बिल्कुल नहीं कटते हैं, बल्कि और बनते चले जाते हैं। श्री श्री परमपिता परमात्मा के दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर पूरा चलना है। पढ़ाई हमें अच्छी रीति पढ़नी है, अर्थात धारण कर ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनना है। रहम दिल बन दुखी मनुष्यों को भी सुख का रास्ता बताना है। परमात्मा संग संबंध जोड़ना है। बाप समान हमें निरअहंकारी बनना है। उनसे नई दुनिया का वर्षा मिल रहा है, सभी को बताना है, ताकि जिन्हें वर्षा लेना हो वो अपना हक ले लें, क्योंकि सभी का ये जन्मसिद्ध अधिकार है।
पतित से पावन बनाकर सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने आए हैं श्री पिता परमात्मा। ये संदेश सभी को देकर श्रीमत पर चल पावन बनना है और समय समाप्ति से पहले बनना है, तो सजाओं से हम बच जाएंगे। श्रीमत पर पूरा नहीं चलेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। देह अभिमान से विकार आ जाते हैं और धारणा कुछ भी नहीं होती है। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का कर देह अभिमान से खुद को मुक्त करना है। आज्ञाकारी बनेंगे तो बाप भी हमें प्यार करेंगे। पुरुषार्थ हमें बहुत करना है। बातें अनेक आएंगी, लेकिन किसी से रूठ कर सच्ची ईश्वरीय पढ़ाई छोड़ने की बेसमझी बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छी रीति अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो मैनर्स भी हमारे अच्छे नहीं होंगे। मैनर्स को निखारना है, तभी हम ईश्वरीय कार्य में मददगार बन सकते हैं। जो स्थापना के कार्य में इस विधि से मददगार बनते हैं वे ही परिस्तान में जाने का हक प्राप्त करते हैं। ज्ञान योग धारणा में पूरा ध्यान देने के साथ साथ परमात्मा कहते हैं कि सेवा करने का भी हमें बहुत शौक होना चाहिए। हमें ऐसी सेवा करनी है जिससे कि जिनकी सेवा कर रहे हैं उनकी बुद्धि का कपाट खुल जाए। सत्य से परिचित कराकर सभी को रूहानी सुख जरूर देना है। ओम शांति।